वो तो तुम्हारे लिए भी है ना लाजवाब। वो मेरे लिए भी होगा ना वैसे क्योंकि क्योंकि तुम्हें आज इतनी जो पार्टियां करनी है वो किसलिए क्या पार्टियां, मुझे कोई पार्टियां वार्टियां नहीं देखना 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 गाइस ब्लॉग में देखना ठीक है देखना गाइस टेस्ट करते हैं अभी यम्मी मिसन नूडल्स, इसका कैसा टेस्ट। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप गाइस आप सब ठीक होंगे, आपके घर पे सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम सब ठीक है। सो गाइस दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है और मेरा आज का जो ब्लॉग है वो भी स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आप लोगों को दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। इसलिए कहना चाहती हूँ सॉरी क्योंकि मैंने इस विंटर में कोई व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया, आप लोगों तक कोई व्लॉग नहीं पहुँचा। वो इसकी वजह ये है कि जब विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी मैंने बहुत कुछ सोचा था कि एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवल करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। लेकिन आपको पता है कि अभी कुछ दिन ही हुए थे हमें विंटर वेकेशन को कि मैं बीमार हो गई। 2-3 वीक्स तक मैं पहले बीमारी थी। फिर उसके बाद क्या हो गई, जब मैं ठीक हो गई अब मैं सोच रही थी कि व्लॉग मैं शूट करूँगी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमने एक रील बनाई थी वो बर्फ़ में। मैं सोच रही थी कि अगर बर्फ़ गिरी है यहाँ पे कश्मीर में, हम आपको भी आपसे भी शेयर करेंगे कि यहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरी है, उसका भी ब्लॉग बना है। लेकिन उसके बाद ही मैं फिर और बीमार हो गई और जिसकी वजह से मैं अब परसों अच्छे से थोड़ी ठीक हो गई। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लगता ही होगा कि थोड़ी मैं बीमारी हूँ अभी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं ये गलत है। आप लोगों के साथ भी मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं शूट किया तो मुझे व्लॉग शूट करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि अब हम व्लॉग शूट करेंगे। तो गाइज इन सब चीज़ों को हम साइड पे छोड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा जो ये व्लॉग है आज का वो बोरिंग हो, जिसकी वजह से मेरे जो लोग हैं व्लॉग देख रहे हैं वो बोर हो जाएंगे, बोलेंगे कि क्या व्लॉग बना रही है, बोरिंग बोरिंग सा व्लॉग। मैं नहीं वो चाहती। और अभी हम जाते हैं अंदर, देखते हैं कि सहरीन क्या कर रही है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है वो उनका एग्जाम चल रहा है और जिसकी वजह से वो पढ़ पढ़ के मर रहे हैं अंदर और उनकी जो जिंदगी है वो जंड हो चुकी है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पढ़ पढ़ के तो हम जाते हैं धीरे धीरे अंदर और उसको अचानक से व्लॉग में लाएंगे और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा और देखते हैं वो क्या कर रही है, देखते हैं क्या कर रही है अंदर। हेलो, क्या कर रही हो? ओहो मुबारक मुबारक। हाँ किस बात के लिए? क्या व्लॉग आज कर रही हो तुम? हाँ व्लॉग तो मैं बहुत टाइम के बाद आज कर रही हूँ। आज तुम्हें बहुत ज्यादा बधाइयाँ, तुमने आज पहली बार व्लॉग स्टार्ट किया है। हाँ ओ पढ़ाई शढ़ाई है, पढ़ाई शढ़ाई चल रही है और पढ़ाई जरूरी है और क्या। तुमने आज किस खुशी में आज व्लॉग बनाया है? मैंने सोचा कि चलो रैंडम व्लॉग ही स्टार्ट किया जाए क्योंकि बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया। नहीं झूठ बोल रहा है। इसीलिए तुमने मैं रैंडम बीमार। नहीं किया, झूठ मत बोलो। क्या बोलो सच। क्या झूठ नहीं बोल? क्योंकि तुम आज लास्ट दिन है ना। किसका हमारे- किसका लास्ट दिन है? आज तुम्हारे खाने का किसका? वो तो तुम्हारे लिए भी है ना लास्ट दिन। वो मेरे लिए भी होगा ना वैसे, क्योंकि तुम्हें क्योंकि तुम्हें आज इतनी जब पार्टियां करनी है वो किस लिए? क्या पार्टियां? मुझे कोई पार्टियां वाटियां नहीं करनी, तुम्हारी- देखना 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 गाइस ब्लॉग में देखना। ठीक है गाइस, देखना सिर्फ नूडल बता भरेगी दिया। कानों से, पेट से, हाँ आंखों हमने से। सोचा चलो वो कि लोग बहुत ज्यादा नूडल्स चैलेंज करते हैं कि हम भी कर लेंगे। मैंने यही सोचा बस इसी के लिए। और गाइस आप इसलिए बताया कि आज हमारा लास्ट दिन है वो इसलिए क्योंकि कल हमें रोजा रहना है और आज हम उठेंगे रात को सहरी खाने के लिए और कल हम दिन भर रोजे में होंगे कि हम कुछ नहीं खा पाएंगे। आज हमारा लास्ट दिन है, आज जो भी हम चाहेंगे खाना वो हम खा सकते हैं, हाँ है ना? तो अब तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम जाओ। हाँ ठीक है चलो, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तुम्हारी एग्जाम्स आ रही है इसीलिए मैं जा रही हूँ वरना मैं नहीं जाने वाली थी। हाँ मेरे दिन भी आएंगे, मेरे दिन भी आएंगे, देखना। क्यों? अभी तुम पढ़ाई कर रही, इसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा, है ना? है ना? उसका हाँ पैसा। पैसा। हमारी जो विंटर वेकेशन है वो एंड होने वाली है फाइनली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोर भी हो गई, मैं ज़्यादा ही बोर हो चुकी हूँ। और अब हम 4 मार्च से अब हमें स्कूल जाना है वापस और मुझे अपनी जो है यूनिफॉर्म वगैरह है जो मैंने पिछले साल बंद रखी थी विंटर के जब विंटर वेकेशन अनाउंस हुई थी तब मैंने फिर बंद रखी थी। अब मैं वापस वो खोलूँगी, देखेंगे कि हमारी यूनिफॉर्म किधर पे है और उसको आयरन वगैरह करेंगे और बुक्स वगैरह जो है वो पैक करेंगे अच्छे तरीके से अपने बैग में। लेकिन यहाँ से परसों से क्लाइमेट कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि विंटर वेकेशन जो है वो
एक्सटेंड होने वाली है। और लेकिन मेरे जो स्कूल वाले हैं उन्होंने पहले ही मैसेज करके रखी थी कि 4 मार्च से हमें स्कूल आना है, तो उन्होंने अभी कोई मैसेज हमें नहीं भेजी कि विंटर वेकेशन और एक्सटेंड हो रही है कुछ दिनों के लिए। तो जिसकी वजह से मुझे अब विंटर वेकेशन अब एंड होने वाली है। अब मुझे कपड़े वपड़े निकालने हैं और उनको मैं आयरन करूँगी और बुक्स वगैरह पैक करूँगी और देखूँगी कि शू किधर है मेरा स्कूल का, और बाकी चीज़ें जो भी मुझे स्कूल के लिए ज़रूरत होगी वो लाएंगे। तो चले पहले आयरन करते हैं। कंप्लीट हो चुकी है और अभी बिजली भी हो गई। तुम आप लोग टाइमिंग चेक करो कि मैंने आयरनिंग ख़त्म की और यहाँ से बिजली चली गई, तो मेरा टाइम जो अच्छा था। तो मैं आपको बहुत टाइम से एक चीज़ दिखाना चाहती थी, मैं बोल रही थी मैं ब्लॉग में वो चीज़ दिखाऊंगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता था। जब मैं ब्लॉग बना रही थी मुझे याद ही नहीं रहता था कि मुझे वो आपको चीज़ दिखानी है। तो फिर मैं आज आपको दिखाऊंगी मुझ में एक और कला है, वो है आर्ट। एक पूजा है, एक आर्ट है, आर्ट का मैं आपको अपनी आर्ट की चीज़ें दिखाऊंगी कि मेरी जो पेंटिंग वगैरह स्केच है वो कैसा है। तो चले आपको मैं दिखाती हूँ, अलमारी से अपनी निकालते हैं, देखते हैं कि आर्ट की तरह वैसे आगे ही होगा। चलिए हमारी जो आर्ट की चीज़ें मिल चुकी है, ये मेरी आर्ट की चीज़ें। चलो अंदर आपको दिखाते हैं कि मेरा जो आर्ट है वो कैसा है, और आप फिर ज़रूर कमेंट करना कि मेरी जो ड्राइंग है वो स्केचिंग है पेंटिंग है वो कैसी है। ठीक है, तो चले अंदर जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आपको दिखाना अपनी पेंटिंग्स और स्केच जो मैंने बनाई थी व्हेन आई वाज इन 7th क्लास या 6th क्लास से, जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी कलेक्शन इन पेंटिंग्स की करना। तो और मैं बताऊंगी आपको मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग है वो कौन सी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। गाइस ये मेरी सबसे पहली पेंटिंग थी जो मैंने बनाई थी जब मैं 6th क्लास में थी, जब मैंने कलेक्शन स्टार्ट की थी अपनी। ये मेरी पहली पेंटिंग थी। तो चलिए अब दूसरी पेंटिंग दिखाती जो मैंने तभी बनाई थी दूसरे टाइम। ये मेरी दूसरी वाली पेंटिंग है, ये लैंडस्केप्स मैंने बनाए थे। और ये आप कमेंट करना कि मेरी पहली पेंटिंग कैसी थी। और ये स्केचिंग है, अब थोड़ा थोड़ा स्केच मैंने बनाए थे। ये मैंने बनाया था जो वर्ड लव था उसी से मैंने बनाई थी 2 लड़कियाँ, ये LOVE इसी से मैंने बनाए थे। और बताना कि मेरी जो ड्राइंग्स है वो कैसी थी। और ये मैंने दूसरी पेंटिंग थी, ये भी बताना ही कैसी थी। ये है चौथी पेंटिंग, ये मैंने कुछ ऐसी बनाई थी। और ये जो है ये वाली पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि उस टाइम हम यही गेम खेलते रहते थे, इसकी वजह से मैं इन्हीं की पेंटिंग ज़्यादा बनाती थी, है ना। मैंने सोचा कि हमने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई, कुदरती पेंटिंग्स भी बनाई थी और कुछ गेम्स की पेंटिंग जैसे मैंने दिखाई थी बैटल ग्राउंड की मैंने पेंटिंग बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब कुछ इंसानों की पेंटिंग्स भी बनाते हैं। फिर मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई थी, उसके बाद ये लड़की बनाई थी, फिर मैंने इसके बाद ये वाली लड़की स्टार्ट की थी बनाना। फिर मैंने ये टोपा लगा के लड़की बनाई और उसके बाद मैं जेरी बनाया था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप भी बोलना कि कौन टॉम एंड जेरी देखता है।
कि किस किस को टॉम एंड जेरी देखना है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है टॉम एंड जेरी देखना। और कार्टून में से मुझे देखना पसंद है डोरेमोन। अगर मुझे कोई भी बोलेगा ना दिन भर तुम टॉम एंड जेरी और डोरेमोन देखो, मैं दिन भर देख सकती हूँ। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सी पेंटिंग बनाई थी। और फिर मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई थी, ब्यूटीफुल सी पेंटिंग। और ये वाली पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आपको इसमें एक चीज़ गैस करना है कि इसमें एक और चीज़ है, इस पेंटिंग के अंदर कुछ और चीज़ है, वो आपको बताना है वो क्या है। फिर मैंने ये नाइफ बनाया था। नाइफ के अंदर लड़की के आंखों में से खून निकल रहा है। और फिर ये बनाया था लड़की जो है समंदर में थी। मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई थी एक स्कल में जो है स्नेक था। और गाइस मैं सोच रही हूँ कि इन सारी पेंटिंग्स को दिखाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं दिखाऊंगी आपको सीधे एक मैं ऑर्गेनाइज करूँगी पहले पेंटिंग्स को, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगी कि मेरी जो है पेंटिंग है कैसी बनी हुई है। गाइस अभी जो है पेंटिंग्स कुछ ऐसी लग रही है। मैंने उन बाकी पेंटिंग्स को बाहर निकाला जो मैंने आपको दिखाई। जो बाकी सारी पेंटिंग्स है बची हुई स्केच, उनको मैंने यहाँ पे रख दिया। और देखिए मेरी पेंटिंग्स कैसी है, थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। ये दो 2,000 years later. आप लोग देख चुके होंगे कि मेरी स्केच जो है वो कैसी है। और कमेंट करना ज़रूर कि क्या मैं अच्छी स्केचिंग करती हूँ। मैंने आपको इसलिए लास्ट में दिखाए जो बचे हुए स्केच थे, वो मैंने आपको इसलिए ऑर्गेनाइज करके दिखाए। मैंने सोचा कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा और मुझे आपको पेंटिंग्स भी दिखानी थी। जो कुछ थोड़ी 4-5 मैंने पेंटिंग्स बनाई थी वो भी मुझे आपको दिखानी थी। तो चलो मैं आपको पेंटिंग्स दिखाती हूँ कि मेरी पेंटिंग्स कैसी है। गाइस ये मेरी पहली पेंटिंग थी जो मैंने पहली बार बनाई थी, फर्स्ट टाइम 7th में ये मैंने बनाया था। वो मेरा स्केच था पहला वाला। और ये मेरी दूसरी पेंटिंग थी। ये बताओ गाइस ये वाली पेंटिंग कैसी है। और ये गाइस मैंने तीसरी वाली पेंटिंग बनाई थी। ये भी बहुत ज़्यादा इमेजिनरी थोड़ी की बनाई थी ये। इसमें यहाँ पे हिरन है वगैरह और ये कुछ इसका सीनरी टाइप्स है। फिर मैंने कैलीग्राफी भी एक बार की थी अपने नाम की, होप्स सो कि अच्छी हो आप लोग को लगे, ये बनाई थी। फिर मैंने कुछ कैलीग्राफी ऐसी थी ये वाली। और लास्ट जो पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप भी कमेंट करना कि मेरी जो ये सारी पेंटिंग्स है वगैरह यहाँ से वगैरह आप बताना कि लास्ट टाइम एक और पेंटिंग बनाई थी जब मेरा 9th एंड हो चुका था। फिर मुझे कुछ बैग में जो कुछ पुराने पेज वगैरह थे उनसे मैंने एक क्राफ्ट किया था। और वो एक टाइप ऑफ अ फ्रेम बनाया था। तो आप देखिए वो कैसा है। गाइस ये वो क्राफ्ट है जो मैंने बनाया था पेपर्स से। और ये जो फ्लावर्स इसमें बने हुए हैं ये वाइट और येलो कलर का जो फ्लावर बना है, ये मैंने बनाए थे उन्हीं पेपर से जो मुझे बैग से निकले हुए थे, उनको मैंने पानी में डुबाया था। और ये वाली पेंटिंग बनाए थे और इस पे मैंने ब्यूटीफुल सा कोड भी फिर लिखा। और कमेंट करना गाइस अब मेरी जो ये ड्राइंग आर्ट वगैरह ये कैसा है, मेरी स्केच वगैरह ये सब चीज़ें कैसी। 2 hours later. ओहो गाइस मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और यहाँ पे कौन आ चुका है, सहरीन। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मुझे न्यूडल्स देने के लिए। किस खुशी में दे रही हो? तुम्हें ना पार्टी करनी थी ना सुबह, इसी की खुशी में मैंने हाँ तुम्हें हाँ आज पार्टी मुझे करनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि अब कल देखेंगे इफ्तारी के टाइम उसके बाद करेंगे पार्टी। लेकिन तुमने अब न्यूडल्स लाया मैंने इन ही। एडवांस दिया। क्या? अब महीने तक बात नहीं करना। अच्छा अच्छा ठीक है। अब इसने यहाँ पे न्यूडल्स लाया है, खूबसूरत सा बहुत ही यमी यमी दिखने वाला न्यूडल्स। अब इसको चखते हैं, देखते हैं कैसा मजा है। चलो देखते हैं। मजेदार। वेरी नाइस। ये यमी यमी सा जो न्यूडल्स है इसको एंजॉय करूंगी। और गाइज इसी के साथ मैं अपना जो आज का व्लॉग है वो एंड करूंगी। अगर आपको गाइज आज का जो मेरा व्लॉग है वो पसंद आया होगा सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way.